Hello students, today I will teach you second derivative test for finding maxima and minima. Okay, in the last video I told you first derivative test which is pretty lengthy, easy है but बहुत lengthy है. I will use mixed language, English and Hindi. So इसमें 4 स्टेप है. पहला स्टेप है फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन. ठीक है. सेकेंड स्टेप है जो भी आपका डेरिवेटिव मिला है उसको आप जीरो रख लीजिए, इक्वल टू जीरो. उसके बाद उसको या तो फैक्टराइज करके या फिर बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आप कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स कैलकुलेट करिए. आई एम एज्यूमिंग कि आपको 3 क्रिटिकल पॉइंट्स मिले, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी. 4 भी मिल सकते हैं, 1 भी मिल सकता है. जितने भी आपको क्रिटिकल पॉइंट्स मिले हैं आप उनको सेफ रखिए. ठीक है. थर्ड स्टेप है कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसको फिर से एक बार आप डिफरेंशिएट कर लीजिए एक बार और एंड फाइंड आउट एफ डबल डैश एक्स. ठीक है. फोर्थ स्टेप ये है कि जो आपको ये क्रिटिकल पॉइंट्स मिले हैं C1, C2, C3, वन बाय वन आप एफ डैश में डाल के देखिए. एफ डैश C1, एफ डैश C2 एंड एफ डैश C3 तीनों में आप अलग अलग डाल के देखिए. तीनों अगर C1 डालने से आपको प्लस मिलता है वैल्यू तो इसका मतलब x इज इक्वल टू C1 वॉज पॉइंट ऑफ मिनिमा. याद रखिए इसमें गड़बड़ नहीं करनी है आपको. अगर पॉजिटिव मिल रहा है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा है. अगर आपको नेगेटिव मिल रहा है कुछ भी डालने से तो वो पॉइंट ऑफ दैट इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा. ओके. और अगर आपको जीरो मिल रहा है ना तो पॉजिटिव ना नेगेटिव तो दैट मीन्स वो वाला पॉइंट x इज इक्वल टू C3 दैट इज योर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. तो ये वाला मेथड काफी शॉर्टकट पड़ता है कंपेयर टू फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड में हमें लेफ्ट और राइट हर पॉइंट पे चेक करना होता है तो उसमें मल्टीपल टेस्ट होते हैं. यहाँ पर सिर्फ आपको सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है और उसमें क्रिटिकल पॉइंट्स डाल के वैल्यू फाइंड आउट करनी है. फिर से देखिए, फर्स्ट स्टेप है फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकेंड स्टेप है फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो डाल के क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लीजिए. थर्ड स्टेप है सेकेंड डेरिवेटिव निकालिए. फोर्थ स्टेप है कि क्रिटिकल पॉइंट्स को सेकेंड डेरिवेटिव में डाल के चेक करिए. प्लस आया तो पॉइंट ऑफ मिनिमा, माइनस आया तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, जीरो आया तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. अब हम करेंगे फर्स्ट एग्जाम्पल फ्रॉम RS अग्रवाल. देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल, फिफ्थ एग्जाम्पल, ये मेरे बुक में 499 पेज पर है. RS अग्रवाल बहुत ही इजी सा न्यूमेरिकल है टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. तो फर्स्ट स्टेप क्या था, आपने डेरिवेटिव करना है. तो लेट मी डू इट. 4x क्यूब माइनस 8 इंटू 3x स्क्वायर. देखिए मैं इस फंक्शन का कर रही हूँ. ठीक है. देन 45/2 इंटू 2x और इसका तो जीरो ही होगा. ठीक है. सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना मिलेगा आपको. You will get this 4 cancel, minus 3x cube. ठीक है. माइनस 24x स्क्वायर माइनस ये दोनों कैंसिल 45x. अब आपको फैक्टराइज करना है समहाउ. देखिए कुछ कॉमन है, आई थिंक 3x कॉमन है. ठीक है. तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर मैंने माइनस कॉमन लिया है ध्यान से, तो सब प्लस हो जाएगा. तो x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15. सेकेंड स्टेप क्या था गाइस, आपको एफ डैश एक्स को क्या पुट करना है, एफ डैश एक्स को जीरो. ध्यान से देखिए तो इसी को हमें जीरो डालना है इसको. ठीक है. तो माइनस 3x एक्स स्क्वायर 8x प्लस 15 इज जीरो. ठीक है. इसको फैक्टराइज करते हैं तो 15 को हम लिख सकते हैं 5 3 जार. करेक्ट. 5 3 जार इसका फैक्टराइजेशन होगा. तो आप करके देखिएगा, यू विल गेट x प्लस 5 एंड x प्लस 3 इक्वल टू 0. तो यहां से आपको x के 3 वैल्यूज मिलेंगे, एक यहां से, एक यहां से और एक यहां से. करेक्ट. एक फैक्टर ये है, एक ये है और एक ये है. तो मेरे को मिला x0, एक मिला x माइनस 5 और एक मिला x माइनस 3. ठीक है. ये तीनों को आप लाइन से एफ डैश एक्स में चेक करेंगे. ठीक है. तो मैं इसको एक नंबर लाइन पे पुट कर रही हूँ 1 2 3. यहाँ पर -5 आएगा, फिर -3 आएगा, फिर 0.
ये आपकी नंबर लाइन है और आपको चेक करना है कि कहां पर क्या हो रहा है। तो थर्ड स्टेप क्या था आपका? थर्ड स्टेप था आपका यू हैव टू फाइंड द एफ डबल डैश एक्स। ये फाइंड आउट करना है, मतलब सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है। तो जो फंक्शन था आपका उसका सेकेंड डेरिवेटिव मैं बता रही हूँ आपको। जो फर्स्ट डेरिवेटिव था वो ये था, इसी का सेकेंड डेरिवेटिव कर लीजिए तो ये होगा -3 इंटू 3x² माइनस 24 इंटू 2x माइनस 45। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, सो अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो आई एम गेटिंग एफ डबल डैश एक्स माइनस 9x² माइनस 48x माइनस 45, करेक्ट। अब हमें क्या करना है, ये तीनों को इसको 3 पॉइंट्स पर चेक करना है। कौन कौन से पॉइंट्स हैं? एक है आपका -5, एक है आपका -3 और एक है 0। तो -5 यहाँ पे डालिए, ठीक है। तो अगर आप इसमें डालेंगे f डैश एक्स में आपको डालना है, तो आई एम डूइंग फॉर दिस फर्स्ट। तो -9 माइनस 5x² माइनस 48 इंटू -5 माइनस 45, I'm sorry, this is minus 45. You don't have to solve it completely, but check the sign. So if you solve it, this and this minus and minus will become plus. तो this you will get, I have solved it -30. तो कुछ तो नेगेटिव मिला। तो नेगेटिव मतलब क्या है? मतलब x इज इक्वल टू -5 था, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, याद रखिए। ओके, यानी कि -5 पे आपका फंक्शन इस तरह से कुछ चल रहा था, यहाँ पर पीक उसने पकड़ी थी, ठीक है। तो हमें बिना पूरा ग्राफ बनाए हमें ये इंफॉर्मेशन मिल गई फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव से कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। तो ये मैंने -5 पे किया। अब हम करेंगे -3 पर, ठीक है। तो लेट मी डू इट। सो f इज इक्वल टू -3 पर ये वैल्यू आपने f डैश एक्स में डाली है। तो -9 इंटू -3x² माइनस 48 इंटू -3 माइनस 45, तो ये प्लस हो गया। इसको आप अपने आप सॉल्व करिए, यू विल हैव +18, वैल्यू पॉजिटिव है डेरिवेटिव की, सेकेंड डेरिवेटिव की। इसका मतलब x इज इक्वल टू -3 क्या है? पॉइंट ऑफ, दिस इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। ध्यान रखिए, अगर आपको प्लस मिलता है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा, माइनस मिलता है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। पीओ मतलब पॉइंट ऑफ। अब हम लिख रहे हैं x इज इक्वल टू 0 पर f डैश एक्स की, f डबल डैश एक्स की वैल्यू, डबल डैश की याद रखिए। तो ये है डबल डैश, इसमें मैंने x इज इक्वल टू 0 डाला, तो 0 फिर 0 फिर -45, नेगेटिव मिल रहा है आपको वैल्यू, करेक्ट, -45। तो नेगेटिव का मतलब क्या होता है? इट इज, तो x इज इक्वल टू 0 क्या है? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ठीक है। तो अगर आप इस जो भी इंफॉर्मेशन है, अगर आप इसका एक ग्राफ बनाएंगे तो जो भी आपको इंफॉर्मेशन मिली है 3 पॉइंट पर, वो इस तरह से होगा, -5 -3 एंड 0। तो -5 पे आपको क्या मिला? मैक्सिमा, तो उस पे पीक चल रही होगी। इस पे आपको फिर मिनिमा मिला 3 पे, तो इसको पीक डिप हो रही होगी। फिर 0 पे फिर आपका जो ग्राफ है वो मैक्सिमा है। बीच में मैंने जो बनाया है वो मुझे श्योर नहीं है, लेकिन मैं श्योर हूं कि यहाँ पर पीक है उसकी, यहाँ पर उसकी वैली है, और फिर उस फंक्शन की यहाँ पर पीक है, ठीक है। तो इस तरह से फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव से हमें मैक्सिमा और मिनिमा के पॉइंट्स पता चलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 6 देखिए, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पर बेस्ड क्वेश्चन है, एंड आई विल से कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखिए कैसे करना है। स्टेप्स विल बी सेम। फर्स्ट स्टेप क्या था? आपको सबसे पहले डेरिवेटिव करना है f डैश एक्स। तो पहला क्वेश्चन में sin 2x का डेरिवेटिव क्या होता है गाइस? cos ऑफ 2x इंटू 2, करेक्ट। ये फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप, आपको 2 cos 2x को 0 डालना है। तो वहां से पॉसिबल वैल्यूज हमें x चाहिए, ठीक है। cos 0 कहाँ कहाँ पर होता है? कहाँ कहाँ पर होता है? अगर ट्रिग्नोमेट्री में आप देखें तो ये π/2 पर होता है, और 3π/2 पर होता है, और सारे ऑड वैल्यूज पर, और 9π/2 पर। मतलब जितने भी π/2 के ऑड मल्टीपल्स हैं वहां पे 0 होता है, करेक्ट। कॉस का ग्राफ ये आपको
9th ग्रेड से पता होगा। तो इसका मतलब x क्या होगा, ये वाला जो 2 है ये उधर चला जाएगा, है ना। तो क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज है, या तो π/4 होगा, ठीक है, उधर 2 चला गया, या तो 3π/4 होगा, या 5π/4 होगा, या 7π/4 होगा। ऐसे करते करते बहुत सारे पॉसिबल वैल्यूज होंगे। आप नोटिस करिए, जो वो चाहते हैं वो सिर्फ आपको 0 to π तक टेस्ट चाहते हैं, 0 to π तक। तो ये देखिए, ये 0 to π तक ये इन होता है π/4 विच इज 45 डिग्री। ये भी 0 से π तक है, ये π से थोड़ा बड़ा हो गया, 5π/4 π से बड़ा है। आप करके देखिए, इट इज 1.25 π, है ना। ये भी उससे बड़ा हो गया, 1.75 समथिंग। तो इसको आप छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, हम इन दोनों का ही टेस्ट करेंगे, क्योंकि ये आपके पाई के बियॉन्ड हो गए। ये दोनों हमने क्यों छोड़े, समझ में आया। तो हमने सिर्फ यहीं तक चेक करना है, इन दोनों तक, π/4 और 3π/4 तक, क्योंकि आपको रेंज उतना ही दिया है, ठीक है। ओके, थर्ड स्टेप क्या था, अब हम थर्ड स्टेप करेंगे। थर्ड में दे सेड कि डबल डेरिवेटिव कर लो। तो डबल डेरिवेटिव क्या है इसका, तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव था, इसी का सेकंड। तो 2 इंटू कॉस का क्या होता है, माइनस ऑफ साइन 2x बाई चेन रूल, इसका क्या होगा 2x इंटू 2। तो आपको डबल डेरिवेटिव मिला -4 साइन ऑफ 2x, करेक्ट। और क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या मिले थे आपको, क्रिटिकल पॉइंट्स तो यही दो मिले थे। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है, जो फोर्थ स्टेप के आपको क्रिटिकल पॉइंट्स डबल डेरिवेटिव में डालने हैं, है ना। आपको f डबल डैश x मिल गया है, जो है -4 साइन 2x। तो ये क्रिटिकल पॉइंट हम बारी बारी से डालेंगे। चलिए, तो मैंने पहला डाला x इज इक्वल टू π/4, ये पहले डाला। तो f डबल डैश x क्या होगा, -4 साइन 2 इंटू एक्स कितना है π/4, तो विच इज π/2। तो -4 ऑफ साइन π/2, साइन π/2 सबको पता है 1 है, तो ये आपको नेगेटिव मिल रहा है। सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव है, इसका क्या मतलब है, मतलब x इज इक्वल टू π/4 क्या था, इट वॉज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। मतलब ये जो फंक्शन है, गिवन फंक्शन, ये आपका मैक्सिमम वैल्यू पकड़ रहा था इस पॉइंट पर, ठीक है। अच्छा, अब हमें ये फोर्थ स्टेप हो गया। अब हमें सेकंड क्रिटिकल पॉइंट डाल के देखना है। ये तो हमने फर्स्ट क्रिटिकल पॉइंट डाल के देखा, एक और क्रिटिकल पॉइंट है इसका 3π/4। तो लेट मी पुट दैट हियर। तो x इज इक्वल टू 3π/4 डालना है f डबल डैश x में। तो f डबल डैश x है माइनस साइन ऑफ 2x, तो -4 ऑफ साइन ऑफ 2 इंटू एक्स है 3π/4, दिस इज कैंसलिंग, तो इट इज 3π/2, ठीक है। तो ये हो गया -4 साइन 3π/2, लेट मी राइट 3π/2। 3π/2 को हम कैसे लिख सकते हैं, साइन पाई प्लस π/2 ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। और साइन की वैल्यू क्या होती है गाइस, पाई प्लस थीटा, ये आपको 11th में याद करना है। पाई प्लस थीटा क्या होता है, यहाँ 0 है, यहाँ π/2 है, यहाँ पाई है, यहाँ 3π/2 है, फिर से 2π। तो पाई प्लस समथिंग मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में है पाई प्लस थीटा, तो यहाँ पर साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है ना। तो लेट मी राइट इट, -4, ये हो जाएगा माइनस ऑफ साइन π/2। तो माइनस एंड माइनस मिलके हो गया पॉजिटिव। तो आपका जो सेकेंड डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 3π/4 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है। तो ये अपने जो साइन के फॉर्मूलाज हैं, इफ यू वांट टू नो दिस, मेरा 11th क्लास का एक वीडियो है, बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यू कैन वॉच दैट एंड लर्न हाउ आई एम सॉल्विंग दिस, ओके। तो ये है पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो अगर आपसे फंक्शन की वैल्यू पूछी है उस पॉइंट पर, तो आप इसको सिंपली जो फंक्शन की वैल्यू जो थी आपकी fx, उसी में डाल दीजिए एंड यू विल गेट द आंसर। हम इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। ये है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में जो आपको रेंज दी है जिसमें आपको टेस्ट करना है, वो -π/2 से π/2 तक है, -90 to 90। तो हमें कुछ नेगेटिव एंगल्स भी कंसिडर करने हैं। तो फर्स्ट स्टेप है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लीजिए। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव होगा
साइन का होता है cos ऑफ 2x इंटू 2 माइनस 1। ठीक है, सेकेंड डेरिवेटिव भी मैं कर रही हूँ बिकॉज वी एनी वे वी नीड इट। तो 2 इंटू माइनस ऑफ कॉस का हो गया साइन ऑफ 2x इंटू 2 माइनस इसका 0 हो गया। तो एक्चुअली जो सेकेंड डेरिवेटिव है वो होगा -4 साइन ऑफ 2x। तो ये आपने करके रेडी कर लिया। अब आपको क्रिटिकल पॉइंट्स चाहिए, तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए 2 cos of 2x माइनस 1 इज 0 बिकॉज हमें फर्स्ट डेरिवेटिव 0 डालना था। तो वहां से cos 2x इज हाफ। ठीक है, सिंस दे आर सेइंग टू कंसिडर नेगेटिव एंगल्स ऑल्सो, तो अगर आप यहाँ पे 0 देखें, यहाँ π/2 रहता है, यहाँ पाई, ठीक है, यहाँ 3π/2 और यहाँ 2π। तो ये वाले एंगल्स प्लस थीटा से डिनोट होते हैं और इधर वाले माइनस थीटा से। करेक्ट, फोर्थ क्वाड्रेंट माइनस थीटा से होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस थीटा से। तो हाफ वैल्यू कहाँ कहाँ पर हो सकती है, प्लस हाफ। ठीक है, तो या तो 2x होगा आपका π/3 प्लस में हो सकता है, और या फिर क्या हो सकता है 2x हो सकता है माइनस π/3, क्योंकि नेगेटिव में भी वी हैव टू कंसिडर π/3 मीन्स 60 डिग्री, बिकॉज cos थीटा पॉजिटिव 1/2 या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है या फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। ये पता है आपको, cos की वैल्यू पॉजिटिव या तो यहाँ होती है या यहाँ होती है। तो 2x या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। तो इसका मतलब x क्या होगा, π/6 हो सकता है या माइनस π/6। यही आपके क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। ठीक है, इन्हीं दोनों पर आपको सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट करना है। तो लेट मी सी f'(x) क्या था, f'(x) था -4 ऑफ साइन ऑफ 2x। तो मैंने पहले 2x की ए वाला क्रिटिकल पॉइंट पहला वाला डाल लिया π/3, ये वाला डालिए, तो आपको क्या मिलेगा, इक्वल टू -4 साइन ऑफ π/3। पॉजिटिव वैल्यूज पे साइन प्लस ही होगा, ये वाला तो प्लस ही होगा, और ये वैल्यू नेगेटिव है तो ये नेगेटिव है। फर्स्ट वाले क्रिटिकल पॉइंट पे नेगेटिव है, यानी कि x इज इक्वल टू जो π/6 है दैट इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। मतलब ये फंक्शन उस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू पिकअप कर रहा है। ठीक है, और उसकी वैल्यू क्या होगी, अगर आपसे फंक्शन की वैल्यू पूछी है तो आप f ऑफ π/6 रखिए। ये आपको फंक्शन में डालना है, ध्यान रखिए, फर्स्ट या सेकेंड डेरिवेटिव में नहीं, फंक्शन में, ये वाले फंक्शन में डालना है। क्या वैल्यू, π/6। तो डालिए साइन ऑफ 2 π/6 -1, तो दिस इज कैंसिलिंग 3। तो साइन π/3 कितना होता है, 3/2 -1। आई एम सॉरी, दिस वाज माइनस ऑफ x, तो आपको x का वैल्यू डालना है यहाँ पर। तो x इज π/6, लेट मी राइट इट, इट इज नॉट -1, तो यू हैव टू पुट माइनस ऑफ π/6। तो ये हो गया फर्स्ट क्रिटिकल पॉइंट पर। सेकंड क्रिटिकल पॉइंट है आपका -π/6, तो लेट मी पुट इट ऑन सेकंड, लेट मी शो यू। x इज इक्वल टू -π/6, तो f'(x) क्या होगा, माइनस ऑफ 4 साइन ऑफ -2 इंटू π/6। ओके, साइन नेगेटिव पर, नेगेटिव मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, कोई भी एंगल पर फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव ही होता है। ठीक है, तो ये माइनस और ये भी माइनस, क्योंकि साइन की वैल्यू नेगेटिव एंगल पर नेगेटिव ही होती है। तो माइनस और माइनस बन के हो गया पॉजिटिव। तो उस पॉइंट पर आपको डबल डैश पॉजिटिव मिल रहा है, इसका मतलब x इज इक्वल टू -π/6 क्या है, इट इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। ध्यान रखिए मिनिमा क्यों है, क्योंकि आपको f'(x) का साइन पॉजिटिव मिला है, ये ध्यान रखिए, इसलिए ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है। और अगर आपसे वैल्यू पूछी है फंक्शन की वैल्यू, तो आप f ऑफ -π/6 जो फंक्शन है उसमें डालेंगे। तो फंक्शन क्या था आपका, फंक्शन था आपका साइन ऑफ 2x - x, तो वहां पर डाल दीजिए साइन ऑफ -2π/6 -x विच इज माइनस ऑफ π/6। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ
साइन पाई बाई 3, क्योंकि साइन का जो माइनस थीटा है वो बाहर आता है ना, एंड ये माइनस और माइनस हो गया प्लस पाई बाई 6, और साइन पाई बाई 3 क्या होता है, √3/2 प्लस पाई बाई 6। ये फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है, ठीक है, यू कैन चेक इट आउट। So this is example 7 in my book, page number 500 from R.S. Agarwal. तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में है fx इज इक्वल टू sin x माइनस cos x। हम डू मीन देखिए 0 to π/2 तक ही पूछ रहा है, मतलब 90 डिग्री तक ही आपको क्रिटिकल पॉइंट्स चेक करने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा इसका, साइन का है cos x एंड cos का क्या होता है, cos का डेरिवेटिव क्या है, माइनस ऑफ sin x, ठीक है। So which is nothing but, let me write down, cos x plus sin x। सेकेंड डेरिवेटिव भी निकाल के रख लेते हैं। cos का होता है माइनस ऑफ sin x और sin का होता है प्लस ऑफ cos x। तो ये सेकेंड डेरिवेटिव हो गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है आपका क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए f' इज इक्वल टू 0 करना था आपको, ठीक है। तो ये मैंने 0 कर दिया, cos x प्लस sin x इज 0। तो ये हमने 0 डाला, यहां से हमें क्रिटिकल पॉइंट्स चाहिए, ठीक है। तो क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे निकलेंगे, देखिए sin x इज इक्वल टू, कैन आई राइट माइनस ऑफ cos x, लिख सकते हैं। कैन आई डिवाइड बाई cos x बोथ साइड, तो क्या मिलेगा आपको डिवाइड करके, यहां पर लेफ्ट साइड क्या मिलेगा, आई विल गेट tan x इज इक्वल टू, cos एंड cos कैंसिल हो गया, क्या बना -1, ठीक है। तो आप देखिए tan x आपको माइनस मिला, और tan कहाँ कहाँ पर माइनस होता है, एक तो सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस होता है और एक फोर्थ में माइनस होता है ना, याद है आपको। tan थीटा यहाँ पर पॉजिटिव होता है और थर्ड में पॉजिटिव होता है, सेकेंड एंड फोर्थ में नेगेटिव होता है, ठीक है। सेकेंड को हम कैसे लिखते हैं, पाई माइनस थीटा, है ना। थर्ड में अगर होता है तो हम पाई प्लस थीटा लिखते हैं, फोर्थ में अगर होता है हम तो हम कैसे लिखते हैं, 2 पाई माइनस थीटा, या तो ऐसे लिखते हैं या फिर माइनस थीटा, इस तरह से। तो आपको tan -1 मिला है। तो देखिए उनको x 0 to π/2 ही चाहिए बस। आई एम सॉरी, देयर इज अ करेक्शन इन दिस क्वेश्चन, यू कैन डू करेक्शन। ये जो है x की रेंज इज फ्रॉम 0 to 2π, प्लीज डू करेक्शन, बिकॉज वहां पर π/2 तक तो आपको कोई क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा ही नहीं, ठीक है। ये 2π तक ही पूछा है। तो अगर हम ये पूरा रेंज देखें तो आपको tan सेकेंड में मिलेगा, तो x विल बी पाई माइनस π/4, या फिर x विल बी 2π माइनस π/4, ठीक है। ये π/4 कहां से आया, क्योंकि 1 कहां पर होता है tan का, अगर हम देखें, अगर tan थीटा 1 है तो थीटा π/4 होना चाहिए, करेक्ट। और अगर आपको सेकेंड क्वाड्रेंट में चाहिए तो पाई माइनस थीटा विच इज पाई माइनस π/4, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है 2π माइनस थीटा विच इज 2π माइनस π/4, ठीक है। तो इसकी डिटेल्स आपको 11th के बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वीडियो में मिल जाएगा। तो फिलहाल आपने थीटा लिया 1, सॉरी tan थीटा इज 1, तो थीटा हो गया आपका 10π/4। तो यहां से आपको x क्रिटिकल पॉइंट्स मिले, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x होगा 4, अगर आप इसको यहाँ पर सिंप्लीफाई करिए तो ये है एक्चुअली 3π/4 और ये है एक्चुअली 7π/4। तो आपको 2 क्रिटिकल पॉइंट्स मिले, ठीक है। तो इन दोनों ही क्रिटिकल पॉइंट्स पर हम सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू चेक करेंगे। तो आई एम राइटिंग कि आपको 3π/4 मिला एंड 7π/4, ये क्रिटिकल पॉइंट्स मिले। तो इन पर हम अब सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू डाल के चेक करेंगे कि प्लस है कि माइनस। तो लेट मी डू इट हियर फॉर यू, ठीक है। तो f"x क्या था आपका, ये था f"x। तो मैं इसको थोड़ा और इजी वे में लिख रही हूँ, cos x माइनस sin x, ठीक है। ये है आपका f'(x), इसको आपको 2 क्रिटिकल पॉइंट्स पर चेक करना है, ठीक है। मैं यहीं पर लिख रही हूँ, एक है आपका x इज इक्वल टू 3π/4 पर, और एक आपको चेक करना है 7π/4 पर, ठीक है। तो लेट्स चेक, उसका सेकेंड डेरिवेटिव का हमें वैल्यू पता करनी है। तो f"(x) एट 3π/4 होगा cos 3π/4। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए, अब ध्यान से देखिए इसको, 3π/4,
ठीक है। तो 3π/4 क्या होता है बेसिकली ये पाई माइनस पाई बाई 4 है। लेट मी राइट इट, इसको हम पाई माइनस पाई बाई 4 ऐसे लिख सकते हैं, माइनस ऑफ साइन पाई माइनस पाई बाई 4 ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है। कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस ऑफ कॉस थीटा, है ना, ये आपको याद करना पड़ेगा। लेट मी राइट दिस फॉर्मूला हियर, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा होता है गाइस माइनस ऑफ कॉस थीटा, एंड अगर आपके पास साइन पाई ऑफ माइनस थीटा होता है, ये होता है प्लस ऑफ साइन थीटा। ठीक है, ये आपको करना पड़ेगा अपने आप, माइनस, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ पाई माइनस थीटा इज प्लस साइन थीटा विच इज π/4। तो देखिए ये माइनस और माइनस, ठीक है, तो cos π/4 1/√2 एंड दिस इज 1/√2। तो ये बेसिकली आपको नेगेटिव मिल रहा है। तो सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव का मतलब क्या है, ये क्या था, x इज इक्वल टू प्लस 3π/4 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। हो गया प्रूफ। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है, अब हम इस पे चेक करेंगे, कहां पर, दूसरा वाला पॉइंट पर, यहाँ पर, ये वाले पॉइंट पे। ठीक है, तो इसके लिए लेट मी पुट f"x विल बी इक्वल टू cos 7π/4 माइनस 7π/4, इसमें डालिए तो ये हो जाएगा 7π/4 क्या होता है बेसिकली 2π माइनस π/4 ऐसा कुछ होता है, माइनस ये होता है साइन 2π माइनस π/4। ठीक है, cos 2π माइनस थीटा किसी को याद है, ये प्लस cos थीटा ही होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा गाइस। इफ यू वांट आई कैन राइट अ फॉर्मूला फॉर यू हियर। 2π माइनस थीटा होता है प्लस कॉस थीटा, क्योंकि वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है। ठीक है, फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है, तो लिख लीजिए साइन 2π माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, बिकॉज फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। ठीक है, तो दिस इज नॉट अ ट्रिग्नोमेट्रिक क्लास, तो आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल। तो ये माइनस ऑफ साइन ऑफ π/4 माइनस। ठीक है, तो ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो आप देखिए ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो 1/√2 प्लस 1/√2 इज एक्चुअली पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 7π/4 क्या था आपका, इट वाज पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है, तो ये तो आपने बता दिया कि ऐसा था पॉइंट ऑफ मिनिमा, लेकिन आपको फिर उसकी वैल्यू पूछते हैं अगर फंक्शन की, तो आप फंक्शन लिख लीजिए। क्या था, फंक्शन था आपका एक्चुअली sin x माइनस cos x। ठीक है, उसमें ये आप x की वैल्यू डाल लीजिए और आपका आंसर मिल जाएगा। ऐसे ही अगर आपको 7π/4 चाहिए तो आप उसमें वैल्यू डाल के आंसर लिख सकते हैं। मैं आपको सिर्फ एक करके दिखा रही हूँ, ये वाला फर्स्ट वाला आप कर सकते हैं। साइन आपको चाहिए 7π/4 माइनस कॉस 7π/4। ये क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो हम ये फंक्शन में डाल रहे हैं। अब वो क्रिटिकल पॉइंट, ये ध्यान रखिए, ये फंक्शन है तो वो वैल्यू अब हम फंक्शन में डाल रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका साइन 7π/4 इज अगेन 2π माइनस π/4 माइनस कॉस, इसको हम लिख सकते हैं 2π माइनस π/4। 2π माइनस थीटा माइनस होता है, आपको पता है, तो ये माइनस π/4 हो गया। 2π माइनस थीटा कितना होता है, प्लस में ही होता है, तो ये cos π/4 हो गया। तो आई थिंक आप समझ रहे हैं। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/√2 माइनस 1/√2। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो इट विल बी माइनस ऑफ ट्वाइस इंटू 1/√2 विच इज माइनस ऑफ √2। ठीक है, ये वाला आप अपने आप कर लेना। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्वेश्चन दिया है आपका 2 ऑफ cos x प्लस x, और x की रेंज देख लीजिए। x की रेंज आपको दी हुई है 0 से पाई तक की वैल्यू। ठीक है, पाई के बियॉन्ड वो लोग ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या है, आपने इसका डेरिवेटिव ले लिया, तो ट्वाइस कॉस का होता है माइनस ऑफ साइन एक्स और x का होता है 1। सेकेंड डेरिवेटिव भी ले सकते हैं, यहीं पर ले लीजिए। सेकेंड डेरिवेटिव f of dash x is equal to, we write it properly, तो सेकेंड डेरिवेटिव मतलब इसी का -2, और साइन का डेरिवेटिव होता है cos x, और 1 का तो 0 ही होता है, तो मैंने 0 लिख दिया, विच इज एक्चुअली -2 cos x। तो काफी सिंपल सा हो गया।
अब क्रिटिकल पॉइंट निकालना है तो एफ डैश एक्स को हमने 0 डालना है। इसका मतलब क्या डालना है, माइनस ऑफ, इसको 0 डालना है, इसका मतलब माइनस ऑफ 2 sin x प्लस 1 इज 0। ठीक है, इसका मतलब sin x क्या मिल गया आपको, हाफ, यही हुआ ना, इसका मतलब आपको मिल गया sin x इज हाफ। अगर sin x हाफ है, कुछ पॉजिटिव वैल्यू है, तो कहाँ कहाँ प्लस होता है साइन। अगर आप क्वाड्रेंट में देखें 0 to π/2 और π/4, आई एम सॉरी पाई, तो फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है यहाँ और यहाँ, तो हाफ कहाँ कहाँ होगा, या तो 30 डिग्री पे होगा विच इज π/6, या फिर पाई माइनस π/6 पर होगा, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या सेकंड में होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए वैल्यूज हमेशा प्लस थीटा रहती है, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए हमेशा पाई माइनस थीटा रहता है। ये आपको बहुत बेसिक्स है जो आपको पता होना चाहिए, पाई माइनस थीटा। इसीलिए मैंने फर्स्ट के लिए π/6 लिखा क्योंकि 30 डिग्री हो गया, और पाई माइनस 30 डिग्री विच इज पाई माइनस π/6, और आई कैन राइट x इज इक्वल टू π/6 और 5π/6। ये आपके क्रिटिकल पॉइंट्स रेडी हो गए, जो कि हमें सेकेंड डेरिवेटिव में डाल के चेक करना है, ठीक है। बस अब हम सेकेंड डेरिवेटिव में डाल के इन दोनों को देख लेते हैं। तो लेट मी पुट इट, एफ डबल डैश एक्स इज नथिंग बट माइनस कॉस एक्स, और उसमें हमने 2 क्रिटिकल पॉइंट्स मिले हैं, तो दोनों डाल के देखेंगे। एक है π/6 ये वाला, और दूसरा है आपका 5π/6। 1/1 पेशेंटली करेंगे, ठीक है। तो इसमें डालिए एफ डैश एक्स π/6, पहली बार इसमें -2 cos π/6। तो π/6 क्या है, cos 30, पॉजिटिव ही रहता है ये, तो माइनस और प्लस कितना हो गया, नेगेटिव। नेगेटिव मतलब क्या है, सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव मतलब क्या है, मतलब x इज इक्वल टू π/6 क्या था, इसका मतलब ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा था, मतलब फंक्शन π/6 पर पीक वैल्यू पकड़ रहा था, ठीक है। क्या वैल्यू थी वो आप अपने आप डाल के देख लीजिए फंक्शन, ठीक है, आप कर लेंगे। अब 5π/6 डालते हैं, तो एफ डबल डैश एक्स माइनस 2 cos 5π/6, ठीक है। 5π/6 को हम कैसे लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज पाई माइनस π/6, ऐसा लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि वैल्यूज निकालनी है। cos पाई माइनस थीटा क्या होता है गाइस, पाई माइनस थीटा नेगेटिव होता है, माइनस ऑफ, ठीक है, माइनस और माइनस हो गया पॉजिटिव, तो आपको वैल्यू मिल रही है पॉजिटिव। सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव का क्या मतलब है, मतलब ये है कि वो जो पॉइंट था, जो क्रिटिकल पॉइंट था, वो पॉइंट ऑफ मिनिमा था, याद रहेगा। और मिनिमम वैल्यू क्या थी वो आपको फंक्शन में डाल के मिल जाएगी, फंक्शन में, ध्यान से, फर्स्ट या सेकेंड डेरिवेटिव में नहीं, फंक्शन में, है ना। यहाँ पर भी फंक्शन में π/6 डालना है, तो वो आपको वैल्यू मिल जाएगी। आई होप यू कैन सॉल्व इट। मैं वैल्यू लिख रही हूँ आपके लिए, तो ये मैंने वैल्यूज लिख दी है, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि इसको बनाने में बहुत मेहनत होती है। मैंने ये पूरा वीडियो बनाने के बाद रियलाइज किया कि मैंने रिकॉर्डिंग बटन ही नहीं दबाया था, तो ये मैंने दोबारा रिकॉर्ड किया, ठीक है। बाय एवरीवन, सी यू नेक्स्ट वीडियो।